आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक जो है पार्ट 1 का दे दिया हूं। तो चलिए हम पार्ट 2 में, इसमें बहुत सारे फार्मूला को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पार्ट 2 में कुछ फार्मूला है जिसको हम बता दिए हुए थे, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, प्रमेय और प्रमेय बता दिए थे। उसके अलावा लौसा निकालने या मौसा निकालने वाला फार्मूला जो है पहले पार्ट में बता दिए हुए थे। इसके अलावा और भी है, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बता दिए थे, बहुपद के फार्मूला बता दिए थे, उसमें बहुपद फार्मूला में द्विघात त्रिघात भी बता दिए थे। उसके अलावा हम बता दिए थे 2 चर वाले, यहाँ चर की जगह 4 लिखा गया था। उसके अलावा और भी है, जैसे कि यहाँ पर जो ये सब देख रहे हैं, ये सभी फार्मूला हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके देख सकते हैं। ये सब हम बता दिए थे। तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे। ये भी हम बता दिए थे, समांतर श्रेणी भी बता दिए थे। निर्देशांक ज्यामिति से हमको शुरू करना था। समांतर श्रेणी में हर फार्मूला को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम चलेंगे समान निर्देशांक ज्यामिति, यहीं से हमको ये फार्मूला को आज के क्लास में शुरू करना है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निर्देशांक ज्यामिति है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब क्या होता है कि ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह, ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह जहां निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता हो। क्या किया जाता हो? एक बिंदु को जो स्थिति रहता है उसको परिभाषित किया जाता है, वह निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। निर्देशांक की बिंदु ज्ञात करने के लिए निम्न फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से फार्मूला है उस फार्मूला को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कलम ले लेते हैं। कलम का जो कलर है वो ले लेते हैं पीला कलर, क्योंकि इस पर पीला कलर बढ़िया सूट करेगा। तो अभी हम आगे चलते हैं। चतुर्थांश का चिन्ह, इसमें ये जो फार्मूला है सबसे ज़्यादा फार्मूला ये पूछा गया हुआ है। ये होता क्या है? इस तरीके का कुछ इसमें बनता है, ठीक है, इस तरीके से कुछ बनता है। तो अगर आपसे इसमें पूछेगा प्रथम पाद में क्या रहता है, तो प्रथम पाद में प्लस प्लस रहता है। क्या रहता है? प्लस और प्लस मान रहेगा, तो प्रथम पाद में जाएगा। अगर द्वितीय पाद रहेगा तो उसमें एगो माइनस रहेगा, एगो प्लस रहेगा। द्वितीय पाद में क्या होता है? एक माइनस और एगो प्लस रहेगा द्वितीय पाद में। तृतीय पाद में माइनस माइनस रहेगा, ठीक है, और चतुर्थ पाद में एगो प्लस रहेगा और एगो माइनस रहेगा। इस स्थिति में हमको देखना रहता है चतुर्थांश का चिन्ह होता है कि प्रथम पाद में क्या होता है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है। ये चारों के चारों क्वेश्चन जो है कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया हुआ है। तो इसको ध्यान से आप लोग देख ले कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे, या ऑब्जेक्टिव में आएगा तो पूछेगा तो हम बताएंगे। यदि आपसे पूछेगा कि प्रथम पाद में प्लस प्लस है तो वो कौन सा पाद होगा, तो प्लस प्लस प्रथम पाद, माइनस प्लस द्वितीय पाद, माइनस माइनस तृतीय पाद और प्लस माइनस चतुर्थ पाद। ये बहुत VVI है, ये देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अभी तक हम बताएं इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। प्रमेय अप्रमेय वाला भी होता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले हम चलते हैं। अगला जो है हमारा निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र है। दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला आता है रूट अंडर, पूरा में रूट होता है, रूट अंडर x2 माइनस, ये जो देख रहे हैं ना, ये x2 एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि x2 है। x2 ऐसे लिखना चाहिए, तो इसमें नहीं होता x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर, फिर प्लस में होता है y2 माइनस में y1 के होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में दे देगा, पूछेगा ये कौन सा फॉर्मूला, दूरी सूत्र है, मध्य बिंदु का सूत्र है, विभाजन सूत्र है। तो यदि आपको याद रहेगा, आप जानते रहेंगे, तब ना कहिएगा कि हाँ ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। मध्य बिंदु का सूत्र अगर हमें निकालना होगा तो इसमें जो फॉर्मूला होता है, ये जो देख रहे हैं ना, ये x1 है, x1 प्लस में x2, ठीक है, x1 प्लस में x2 बटे में 2, यानी x1 प्लस में किस तरीके से रहता है, x1 प्लस में x2 बटे में 2। फिर उसी तरीके से होता है y1 प्लस में y2 बटे में 2 होता है, और इसको कोष्ठ में घेरे रहता है। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि यह टाइपिंग मेथड है तो टाइपिंग में थोड़ा इस तरीके से नहीं होता है, तो हम इधर से हट जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ये जो मध्य बिंदु का सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है, x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2, ये इसी तरीके से निकाला जाता है। विभाजन सूत्र है तीसरे नंबर पर, आप जो देख रहे हैं विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र को 1 से डिनोट करके इसको निकालते किस तरीके से है, m गुने x2, इसको क्या कहते हैं, m गुने x2 प्लस में n गुने x1, ठीक है, और बटा में क्या होता है, m प्लस n, क्या होता है, बटा में m प्लस n होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, नहीं तो पूरा लिख देगा, ये पूरा जो है ऊपर में है, और बटा में क्या है, बटा में m प्लस n है, तो बटा में m प्लस n यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है।
अगर हमको x का मान निकालना है, फिर उसी तरीके से y का मान निकालना है तो m गुने y2, यहाँ पर देख रहे हैं m गुने y2 प्लस में n गुने y1, इसके बटा में क्या हो जाएगा m प्लस n हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब हम क्लास में जब आपको क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ से ये क्लियर होते चला जाएगा। अगला है जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर आपको निकालने के लिए कहेगा तो किस तरीके से आप इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है 1/2, और इसमें हम कोष्ट दे देते हैं बड़ी कोष्ट x1, क्या होता है x1, और इसके बाद होता है y2 माइनस में y3, ठीक है, प्लस में होता है x2, ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मूला होता है y3 माइनस में y1, ठीक है, और फिर उसके बाद इसी में आता है प्लस में x3, और उसके बाद आता है y1 माइनस में y2। अगर आपको ये हीरोन का फॉर्मूला, हीरोज जो होता है उसको बोलते हैं हीरोन का फॉर्मूला, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। इस तरीके से अगर हमको दिया हुआ है 3 गो, मान लीजिए कि त्रिभुज है और त्रिभुज में 3 गो बिंदु दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 गो मान दिया हुआ है, यहाँ पर भी 2 गो मान दिया हुआ है, और सॉरी यहाँ पर भी 2 गो मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहला वाला मान लीजिए कि इसमें 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो पहला वाला मान को हम x1 मानेंगे, दूसरा वाला को y1। उसी तरीके से यहाँ पर भी 2 गो मान रहेगा तो उसको x2 मानेंगे, दूसरा वाला को y2 मानेंगे, फिर इसमें x3 और y3 मान करके और इस फॉर्मूला के अनुसार के रख देंगे तो हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकल करके आ जाएगा। तो आगे हम चलते हैं, अगला वाला है त्रिकोणमिति फॉर्मूला। त्रिकोणमिति जो है क्लास 10th में 25 से 30 नंबर में पूछता है। तो त्रिकोणमिति का हम फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं त्रिकोणमिति को समझना होगा कि इसमें कौन सा लंब होता है, कौन आधार होता है और कौन सा भाग जो है कर्ण होता है। तो देखिए ये जो तिरछा वाला लाइन जो रहता है, अगर आपसे कोई पूछे कि समकोण त्रिभुज में, यानी कोई भी त्रिभुज हो ज़्यादातर करके, लेकिन समकोण त्रिभुज में अगर आपसे कोई पूछेगा कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा ये होता है कर्ण। इसको जो है हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे कर्ण। इसको नीचा वाला को क्या बोलते हैं, नीचा वाला को बोलते हैं आधार। क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आधार। इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं, ये जो भाग रहता है यहाँ से ये भाग कहा जा रहा है, इसको बोलते हैं लंब। ये जो भाग देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इस तरीके से ये तीनों भाग है। तो इस तीनों भाग में हमको मान लीजिए यहाँ पर हम एक और पिक्चर बना लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक हमारा त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज सिर्फ इसी तरीके से नहीं बनेगा, अगर आपको बनाना है तो ये जो भाग रहता है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब इंग्लिश में इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, लंब इसको बोलते हैं। उसके बाद ये नीचे वाला जो रहता है आधार हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। इसको बोलेंगे आधार। और इधर वाला भाग जो रहता है ये कर्ण होता है। तो अगर आपको मान बैठाना है, ज़्यादातर करके मान यही दिया गया रहता है, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 4 ले लेते हैं। अगर हमको कर्ण निकालना रहेगा तो 3 का स्क्वायर फार्मूला होता है कर्ण के जगह पर। कर्ण के जगह फार्मूला होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर। रूट अंडर ये ल लिख दिए, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से फार्मूला होता है। तो अगर हम रूट अंडर करके लेते हैं लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 9 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25। और रूट अंडर 25 का मान आप लोग जानते हैं कि कितना होता है, 5 होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये निकल करके आता है। तो इसमें हमको एक चीज़ को समझना है, वो चीज़ क्या है, तो बढ़िया से आप पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। तो कहता क्या है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन जो है त्रिकोणमितीय में किया जाता है। यानी समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा जो होती है उसका अध्ययन यानी स्टडी जो होता है, पढ़ाई जो होता है, वो केवल और केवल त्रिभुज में और त्रिकोणमिति। तो त्रिभुज जो त्रिकोणमिति के अंदर में आ जाता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने वाला। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के जो सामने वाला रहता है ना, खड़ी भुजा जो रहता है, तो इस सामने वाला भुजा के सामने क्या रहेगा, खड़ी भुजा जो है ये लंब होता है, और शेष भुजा जो रहता है ये वाला, ये आधार कहलाता है। तो लंब, आधार, कर्ण जो है आप लोग जान गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। यहाँ से लंब, आधार, कर्ण को आप क्लियर कर लिए। अभी हम चलते आगे।
आगे चलेंगे त्रिकोणमितीय फार्मूला में सबसे पहले एक फार्मूला होता है वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो बढ़िया से याद हो जाएगा। उसका फार्मूला का जो ट्रिक है वो ट्रिक हम यहाँ पर लिख देते हैं। वो ट्रिक क्या होता है? वो ट्रिक होता है पंडित बद्री प्रसाद। क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल। तो पंडित का पहला अक्षर क्या है? पी है, तो पी, और हरे का ई पहला अक्षर क्या हो जाएगा? एच, पी बटे एच, बद्री का बी और हरे का एच, उसी तरीके से प्रसाद का पी और बोल का बी। तो ये पहला वाला होता है पंडित बद्री प्रसाद हरे बोल। इसमें सोना चांदी तौल होता है। सोना का मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है, ये साइन थीटा का फॉर्मूला हो गया पूरा, ठीक है। उसके बाद ये बद्री वाला हो गया कॉस थीटा, ठीक है, ये कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, और इधर पर जो बच गया वो टैन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब इसी को उल्टा कर देंगे तो हमारा साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। इसी को उल्टा कर देंगे, पी बटा एच की जगह अगर हम एच बटा पी लिख देते हैं तो कॉसेक थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो इसको अगर हम उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? बी बटे एच की जगह अगर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे? एच बटा बी, क्या करेंगे? एच बटा बी लिख देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। उसी तरीके से टैन थीटा का उल्टा करेंगे तो हो जाता है कॉट थीटा, और इसका अगर हमको यहाँ पर दिया हुआ है पी बटा बी तो इसको उल्टा लिखेंगे तो बी बटा पी हो जाएगा। इस तरीके से कुछ फार्मूला बनता है। अगर आपको ये फार्मूला फिर भी प्रॉब्लम कर रहा है तो जब हम चैप्टर को सॉल्यूशन किए हैं पिछला वीडियो या फिर आगे करेंगे तो उसमें आपको क्लियर करा दिया जाएगा। देखिए फार्मूला जो है साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, टैन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। उसी तरीके से इसको उल्टा करेंगे, टैन का देखो पी बटे बी है, इसको उल्टा कर दिया बी बटे पी। और ये सेक जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, देखो बी बटे एच है तो इसके जगह एच बटा बी है। कॉसेक थीटा जो होता है ये कॉसेक थीटा, ठीक है, ये कॉसेक थीटा जो होता है आप देख रहे हैं ये साइन का उल्टा होता है। साइन में क्या है? पी बटे एच, तो इसकी जगह क्या है? एच बटे पी। इस तरीके से कुछ फार्मूला जो है कंप्लीट बन करके तैयार होता है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो देख सकते हैं त्रिकोणमिति का ये बेसिक फार्मूला है जिसके आधार से आप क्या कर सकते हैं, हम बताएंगे कि क्या क्या इसे निकाल सकते हैं। तो अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अगला स्लाइड में जैसे कि हम चलेंगे, काम आ गया, इधर आ गया, तो यहाँ पर हम देख लेंगे त्रिकोणमिति का फार्मूला। त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच जो संबंध होता है उसको भी देखेंगे। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच जो संबंध होता है वो साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर होता है 1। उसी तरीके से साइन थीटा बराबर अगर हमको फार्मूला निकालना है तो साइन थीटा बराबर फार्मूला निकालेंगे, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा बराबर 1 है तो हम साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बटे, यानी 1 ऊपर ही रहेगा, गुना में है तो भागा में चल जाएगा, यानी 1 बटे कॉसेक थीटा। इसको हम कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे 1 बटे कॉसेक थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। अब जब हमको कॉसेक थीटा निकालना हो तो 1 को उधर रखेंगे, ये भी गुना में है तो क्या हो जाएगा? 1 बटे साइन थीटा। तो इसको लिखेंगे इस तरीके से कुछ 1 बटे साइन थीटा, इस तरीके से कुछ लिखा जाता है। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर 1 होता है। कॉस थीटा बराबर अगर हमें निकालना है तो 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हमें निकालना होगा तो 1 बटे कॉस थीटा करके निकालेंगे। अभी जो है ये 2 होता है, एक तो ये हो गया, 2 हो गया, तीसरा होता है टैन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 हो गया। टैन थीटा का मान निकालना है तो 1 बटे में कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान निकालना है तो 1 बटे में टैन थीटा। अब होता क्या है कि टैन थीटा के जगह फार्मूला होता है एगो, फार्मूला क्या होता है? टैन थीटा बराबर फार्मूला होता है टैन थीटा बराबर साइन थीटा, क्या होता है? साइन थीटा, ठीक है, ये होता है साइन थीटा, और बटे में होता है कॉस थीटा, क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये टैन थीटा का फॉर्मूला है। उसी तरीके से अगर हमें पूछेगा कॉट थीटा के जगह तो कॉट थीटा के जगह क्या लिख देंगे? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, इसका उल्टा कर देते हैं।
तो ये जो है फार्मूला है जो आपके लिए बहुत काम का है और इसको याद करना बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसको आप जल्दी से देख ले एक बारी बढ़िया से कि किस तरीके से है ना है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है, क्योंकि आप अगर इसे बढ़िया से देखिएगा तभी समझ में आएगा, क्या है ना, नहीं देखिएगा तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ तक आपको ये जो सारे के सारे त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है इस चैप्टर से जो है 20 से 25 नंबर जो है क्लास 10th में पूछता है। 20 से 25 नंबर ऑब्जेक्टिव से लेकर के हर चीज़ को लेकर के 20 से 25 नंबर का इसमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट करिएगा। हाँ, अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन करें, उसी ग्रुप में मिलेगा आपको व्हाट्सएप पर अब से कोई भी पीडीएफ या कोई भी प्रकार के नोट्स क्लास 10th के नहीं दिया जाएगा। आप खुश रहिए या नाराज रहिए, आप टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, टेलीग्राम में ही आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और वहाँ से आप जो है जितने सारे नोट्स होंगे, पीडीएफ होंगे, हर चीज़ वहाँ पर अपडेट किया जाएगा क्लास के लेकर, या हर प्रकार के कोई क्वेश्चन हो तो उसी ग्रुप में आप मैसेज करेंगे और वहाँ से हम जो है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको बताएंगे। तो नीचे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जा करके जल्दी से जल्दी टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, यानी कि अगला जो हमारा त्रिकोणमितीय का मान है वो मान निकालने का तरीका कैसे देखेंगे। देखिए मान जो है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री को π/6 भी बोलते हैं, π/4 है, 60 डिग्री है, हर चीज़ है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम सबसे पहले इसमें कलम काला ले लेते हैं और यहाँ से हमारा 60 डिग्री π/3 हो जाएगा और 90 डिग्री जो हो जाएगा, नहीं काला नहीं, यहाँ पर हम उजला ले लेते हैं और 90 डिग्री हो जाएगा हमारा π/2। तो देखिए ट्रिक्स इसमें दिया हुआ है, यहाँ पर सभी के जो पावर में होता है वो मान रख देते हैं। इसको एक अलग से हम ट्रिक भी बताए हुए हैं, आप जा करके चैनल पर विजिट कर सकते हैं। फिलहाल हम इसका फॉर्मूला बता रहे हैं। तो साइन थीटा अगर 0 डिग्री मान पूछेगा तो 0 और 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2 और 90 डिग्री का 1 होगा। बिल्कुल इसी मान को उल्टा कर देंगे तो cos थीटा हो जाएगा। ये जो 1 मान है ये 90 डिग्री का है तो यहाँ पर 0 डिग्री हो जाएगा। फिर ये 3/2 है तो इधर आ जाएगा, 1/2 दोनों में बराबर रहेगा, ये 1/2 इधर आ जाएगा और 0 शुरू में रहता है तो लास्ट में चल जाता है। यानी इधर के मान को पलट करके इधर ले आते हैं और इधर के मान को पलट करके इधर ले आते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है। tan थीटा में भी बिल्कुल वही होता है और cot थीटा में भी बिल्कुल वही होता है। tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। देख रहे हैं यहाँ पर 0 शुरू में है तो यहाँ पर 0 लास्ट में है, यहाँ पर अपरिभाषित लास्ट में है तो यहाँ पर शुरू में है। इस तरीके से कुछ फॉर्मूला sec थीटा और cosec थीटा में भी तैयार किया जाता है। अगर आपको इसका चार्ट चाहिए तो आपके किताब में दिया होगा, नहीं तो आप मैसेज करेंगे टेलीग्राम में तो हम इसका जो है पीडीएफ जो है भेज देंगे। उसमें पीडीएफ बना करके आप वहाँ से इस सारे के सारे नोट्स को, सारे के सारे फॉर्मूला को आप वहाँ से लिख सकते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, अगला जो है हमारा अन्य त्रिकोणमितीय फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को भी देख लेते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, उसी तरीके से cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये दोनों को ध्यान से देखना है क्योंकि ये सारे फार्मूला जो है आपको क्लास 10th में कई बार पूछा गया हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। उसी तरीके से tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। यानी एक दूसरे का यह पूरक होता है, एक दूसरे का पूरक होता है, इस तरीके से बनता है। cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sec थीटा और sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cosec थीटा। तो इस तरीके से कुछ त्रिकोणमिति का जो बेसिक फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आगे हम आपको ले चलते हैं। अगला जो है हमारा त्रिकोणमिति फॉर्मूला में कुछ फॉर्मूला है जिसको हम लिखने वाले थे अपने मन से, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ जो है छूटा हुआ है, इसमें है नहीं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा है, क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो इसमें कुछ फॉर्मूला लिखना था तो हम क्या करेंगे, अगर हमको साइन स्क्वायर थीटा खाली निकालना होगा, अगर खाली हमको साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो क्या निकालेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि cos इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से यदि हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा साइन का हुआ, उसी तरीके से आप जो है सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का मान भी निकाल सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर खींच देंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और यदि हम क्या करेंगे tan स्क्वायर हो गया, अब हम क्या करेंगे इसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा कर लेंगे तो बराबर में 1 हो जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा इसका अपोजिट फार्मूला बनता है, तो फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको जो है भगा देंगे। आप इसको होमवर्क आपको मिल रहा है कि दोनों का फार्मूला लिख करके टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैसेज करना है, ठीक है। तो अगला हम चलेंगे, अगला भी बहुत सारे फार्मूला बाकी है। जैसे वृत्त का क्षेत्रफल अभी फार्मूला है, तो वृत्त में से भी कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बटे 4। उसी तरीके से वृत्त की त्रिज्या हमारा आर दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल अगर हमको निकालना है तो क्षेत्रफल वृत्त की त्रिज्या यानी आर हमको निकालना है, तो उस स्थिति में हमको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो रूट अंडर क्षेत्रफल बटे में पाई। और वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो इसके लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, पाई इंटू बड़का आर का स्क्वायर माइनस छोटका आर का स्क्वायर। अर्धवृत्त की परिधि अगर हमको निकालना है, अर्धवृत्त की परिधि हमको निकालना है तो पाई आर प्लस में 2r, पाई आर प्लस में 2r। इसके जगह हम r कॉमन ले सकते हैं और r अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा पाई प्लस 2। ये भी फार्मूला कहीं कहीं पर लिखा रहता है, ये रियल फार्मूला यही हुआ। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अर्धवृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो उसमें 2 से भाग कर देंगे, यानी 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 पाई आर स्क्वायर इसका फार्मूला हो जाएगा। क्लियर। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना होगा तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा गुणे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360, ये फार्मूला होता है। टोटल इस तरीके से ये लिखाता है, इसको बोलते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगला हम चलेंगे क्षेत्रमिति की फार्मूला में। यदि हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना होगा तो क्या करेंगे, तो इसमें होता है 2 पाई आर थीटा, इसमें क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटे में होता है 360 डिग्री। इस तरीके से चाप का होता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो 2r प्लस में पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री होता है, 2r प्लस में पाई आर थीटा बटे में 180 डिग्री। उसी तरीके से वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो पाई थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा, और ये होता है दोनों का कोष्ट लेकर के बाहर से आर स्क्वायर रहता है, बाहर से आर स्क्वायर। बेलन का आयतन आप लोग जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें निकालना होगा तो लिखेंगे 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। इस तरीके से क्षेत्रमिति का फॉर्मूला है। अभी हम आगे चलेंगे। अगला जो है हमारा वो है शंकु का आयतन। शंकु आप जानते हैं, देखिए इस तरीके से कुछ जो है, इस तरीके से कुछ बेलन होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कुछ बेलन होता है और शंकु जो होता है टोपी की तरह रहता है। शंकु क्या होता है, टोपी की तरह रहता है। शंकु कुछ इस तरीके से टोपी की तरह रहता है। इसमें ये अगर आर है तो ये त्रिज्या होता है, इस तरीके से हम मान लेते हैं तो टोपी की तरह रखता है। बहुत जगह पर शंकु इस तरीके से बना रहता है, जैसे यहाँ पर कर दिए, टोपी कर दिए और इस तरीके से कर दिए, यहाँ से खींच दिए यहाँ से, तो यहीं पर ये आर का मान रहता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका शंकु, ठीक है, और ये हो गया आपका बेलन। इस तरीके से कुछ बेलन रहता है। तो शंकु का अगर हमें आयतन निकालना होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना होगा तो पाई आर एल। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना होगा तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना होगा, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। गोलीय सेल का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यू माइनस स्मॉल आर का क्यू। यहाँ से सारे के सारे फॉर्मूला हम आपको इजी तरीके से बता रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुजा लिखा गया है।
तो इसमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। इस तरीके से कुछ होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को देखते हैं, थोड़ा देर लाइक कर देते हैं, निकल जाते हैं, फ़ोन करते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए। देखिए यदि आप इसको पीडीएफ ले भी लीजिएगा तो बढ़िया समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को पहले बढ़िया से देख लीजिए, एक एक पॉइंट पर देखिए कि कहाँ हम किस तरीके से किस पॉइंट को समझा रहे हैं, उसके बाद आप उसको समझिएगा, देखिएगा तो समझ जाएगा, है ना, और नहीं तो प्रॉब्लम होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्षलम अगर हमको ज्ञात करना है तो a/4b √4b² - a, यानी a/4b, तो a इस तरीके से होगा, 4b होगा, ठीक है, और उसके बाद आएगा √4b² माइनस में a²। उसी तरीके से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको हम a मानते हैं, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, 1/2 इस तरीके से, और गुने में आधार हो जाएगा और गुने में ऊंचाई हो जाएगा। उसी तरीके से घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, यानी भुजा 3 को भुजा रहता है, तीनों भुजा को करेंगे, भुजा को हम a से डिनोट करेंगे तो AQ हो जाएगा। उसी तरीके से हमें अब घन का परिमाप निकालना होगा तो 4a² होता है, और आयत की परिमाप निकालना है तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 कॉमन करके लंबाई प्लस चौड़ाई लिख देंगे और बाहर में 2 लिख देंगे, तो ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो जाता है। अभी हम क्षेत्रमिति के फॉर्मूला में बहुत सारे फॉर्मूला है, क्योंकि क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति मिलता जुलता है, इसमें से टोटल मिला करके 40 से 50 नंबर क्वेश्चन क्लास 10th के मैथ में पूछता है, 40 से 50 नंबर। आयत का अगर हमें विकर्ण निकालना है तो रूट, यहाँ पर देख रहे हैं ये रूट अंडर होगा, ये पूरा में रूट होगा, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप हमें निकालना होगा तो 4 गुने a होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा को a से मानते हैं, भुजा गुने भुजा a², वर्ग का यदि हमें विकर्ण ज्ञात करना होगा तो 1 भुजा गुने √2, यानी √2 गुने भुजा होता है वर्ग का विकर्ण, √2 गुने सीधे हो जाएगा भुजा, यानी a गुने √2, इसको हम अपने भाषा में लिखते हैं √2a, इस तरीके से भी लिखा जाता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। अभी है सांख्यिकी फॉर्मूला, लास्ट चैप्टर है, यानी कि अब थोड़ा सा बाकी है, बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। गणित की वह शाखा जिसमें आंकड़ों के संग्रह, प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आंकड़े से अर्थपूर्ण निष्कर्ष निकालने के संबंध में अध्ययन किया जाता है, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। तो इस टॉपिक से हम क्या करेंगे, इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में 10% तक प्रश्न पूछता है, इसीलिए सांख्यिकी को ध्यान से समझना है। इसमें माध्यिका का फॉर्मूला होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, l + n/2 - CF, यानी l + n/2 माइनस में CF, और सॉरी इसमें कैपिटल F होता है, यहाँ पर कैपिटल F होगा, ठीक है, यहाँ पर ये कैपिटल F होगा, C और F, इसमें कोष्ठ बंद, ठीक है, पूरा इसको कोष्ठ बंद, बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा छोटका F गुने में H। इस तरीके से कुछ फार्मूला होता है, l + n/2 - CF बटे में छोटका f गुने H। इस तरीके से जहाँ पर l जो होता है मध्यम वर्ग की निम्न सीमा होती है, n जो होता है प्रेक्षकों की संख्या होती है, CF जो होता है मध्यम वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होती है। जब क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर हम क्लियर आपको समझाएंगे, ये फार्मूला आपको बगल में लिख दिए, ये भी आप समझ सकते हैं। और छोटका f जो होता है मध्यम वर्ग की बारंबारता होता है, और h जो होता है वर्ग का माप होता है। इस तरीके से माध्यिका की फार्मूला हो गया। बहुला की फार्मूला आप कहिएगा, माध्य का फार्मूला लास्ट में बताएंगे, l + f1 - f0 बटे में 2f1 - f0 यानी f2 और गुने में h होता है। इस तरीके से इसका फार्मूला होता है। फार्मूला को हम बताते हैं बेसिकली, देखिए क्या होता है, l + कोष्ठ में f1 - f0, ठीक है, ये कोष्ठ बंद कर दीजिए, बटा में, ये पूरा बटा में हो जाएगा, ठीक है, बटा में क्या हो जाएगा 2f1 - f0 है ना माइनस f2 गुने में h होता है। ये l जो होता है टोटल बाहर निकल करके यहाँ पर आता है, ठीक है। और इस तरीके से बनता है, जहाँ l जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, FO जो होता है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होती है,
F1 जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F2 जो होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद आने वाली वर्ग की बारंबारता होती है, H जो होता है बहुलक वर्ग के अंतराल का ये अंतर होता है। इस तरीके से कुछ बहुलक की फॉर्मूला होती है। आगे हम चलेंगे इसमें बहुलक के बाद हमारा माध्य का फॉर्मूला जो था नहीं है, तो माध्य का फॉर्मूला निकालने के लिए जितना संख्या रहेगा उसको ले करके और पूरा को बटा में जोड़ दीजिए। माध्य का फॉर्मूला शायद छूट गया है, नहीं माध्य के फॉर्मूला हमको लिखना था लेकिन शायद ये छूट गया हुआ है, माध्य का फॉर्मूला हम नहीं लिख पाए हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है हम बता देते हैं। टोटल जो संख्या रहेगा उसको ले लीजिए। मान लीजिए कि 5 गो संख्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 है, तो पाँचों संख्या को जोड़ दीजिए। 5 को संख्या नीचा है तो 5 से भाग कर दीजिए। अगर 4 को संख्या रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 तो नीचा 4 से भाग होगा। इस तरीके से कुछ बनता है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। प्रायिकता है, प्रायिकता में से भी कुछ क्वेश्चन आता है। PA + PA' बराबर 1 होता है, जहाँ A जो है कोई घटना होता है तथा A' इसकी पूरक घटना होती है। जैसे मान लो कि सिक्का को उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता होता है और टेल आने की, लेकिन हेड पूछेगा तो हेड आने की चांसेस कम रह, जितना हेड का उतना टेल का 50-50% हेड का 50% टेल का चांस रहता है। ठीक है, तो घटना के अनुकूल संयोग अनुपात अगर हमको निकालना है तो उसे ई से डिनोट करते हैं। उसमें PE बटे में PE' होता है, यानी कोई घटना तथा इसकी पूरा घटना। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमको घटना है, सिक्का को उछालते हैं तो उस तरीके से आता है हेड आने की प्रायिकता तो 1/2, टेल आने की प्रायिकता तो 1/2, इस तरीके से होता है। घटना के प्रतिकूल संयोग अनुपात P' E बटे अनुपात में होता है। ये अनुपात का मतलब मुनका का मतलब अनुपात है और PE। यदि घटना के अनुकूल संयोग अनुपात A/B है तो PE बराबर होगा A, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका A बटे में A + B। ठीक है, A बटे में A + B ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगला फॉर्मूला है यदि घटना ही का प्रतिकूल संयोग अनुपात A/B हो। ठीक है, तो PE बराबर हो जाएगा B बटे A + B और PE प्लस में PE'। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है ऑब्जेक्टिव में, इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए। ये VBI है, ये क्या है, ये VBI है, BM है, बोर्ड मॉडल है। हर बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हर बार। यानी PE प्लस में PE' बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। यदि किसी आदर्श प्रतिदर्श समष्टि में एस में A, B तथा C 3 घटनाएं हो तो उस स्थिति में तो ये तो क्लास 10th में ज़्यादातर करके पूछता ही नहीं है, अगर पूछेगा भी तो हम यहाँ पर दे दिए हैं। इस तरीके से कुछ जो है हमारा फॉर्मूला होता है और ये फॉर्मूला जो है हमारा यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो इस तरीके की अगर आप और भी वीडियो हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें।